जैसे जैसे समय कम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं, उसके पहले पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। देखिए, आरजेडी के हमले का जवाब भी दिया जा रहा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी, उनकी तरफ से कुछ कहा गया है। उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधा है। उनकी तरफ से कहा गया कि तेजस्वी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। कल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सत्ता बदलने वाली है बिहार में। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में तेजस्वी जी को कौन रोकेगा। बिहार में ये डबल इंजन की निकम्मी नकारा खटारा नीतीश सरकार की विदाई तय है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है। बदलाव का बहार बिहार में है। तेजस्वी सरकार आने वाली है और नीतीश सरकार जाने वाली है। ये बिहार की 14 करोड़ जनता के मूड और मिजाज से दिख रहा है, पता चल रहा है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा, पूरी तरह से अचेत अवस्था में हैं। अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की स्थिति में नहीं हैं, उनको रिमोट से चलाया जा रहा है। प्रायः सभी महागठबंधन की पार्टियां पूरी तैयारी है। बूथ लेवल वर्कर से लेके विलेज लेवल वर्कर तक सब तैयार है चुनाव के लिए और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए। सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग मिले हैं। मेरे पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिले हैं, अध्यक्ष खुद ही गए थे। तो उसमें नई बात कुछ नहीं कहनी है। तो देखिए, ये पॉलिटिकल रिएक्शंस तो सामने आ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, अगर तेजस्वी की बात की जाए तो लगातार वो कटाक्ष करते आए हैं एनडीए के ऊपर और स्पेसिफिक नीतीश टारगेटेड बयान देते आए हैं। अभी हाल फिलहाल में भी उनका आया है कि भाई मानसिक स्थिति ठीक नहीं है नीतीश कुमार की, कि कभी हाथ जोड़ रहे हैं मंच पर, क्या बर्ताव कर रहे हैं, टेक लगा रहे हैं। तब ऐसे में ये जो पूरा रहेगा, क्या ये भी एक मुद्दा रहेगा जो कि महागठबंधन एनडीए के लिए यूज कर सकती है? इसके अगेंस्ट में क्या मुद्दे और खास रहने वाले हैं? देखिए शिवांगी, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे चुनाव के बाद, इसमें मुझे भी कोई भ्रम नहीं ये। लेकिन नीतीश कुमार पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी करेगा तो ये उसके लिए शायद अच्छा नहीं होगा। ये दोनों चीजें बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। अगर आप बिहार को अच्छे से देखें और नीतीश जी का जो 20 साल का शासन है, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के तौर पर आए जो बिहार के लिए होप है, उम्मीद है, आशा है, और उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है। उन्होंने महिलाओं के लिए जितना कुछ किया, कानून व्यवस्था में जितना कुछ किया, वो कमाल है। 2015 के बाद बहुत कुछ उन्होंने नहीं किया है, यह भी सच है। लेकिन क्या चुनाव आते आते वो मुद्दा रह पाया? मैं तो मानता हूं कि महागठबंधन इसमें चूक गया। एक समय में आपको याद होगा जब पटना के एक बड़े कारोबारी जो संघ से भी जुड़े थे, भाजपा से भी जुड़े थे, उनकी हत्या हो गई। तो उस वक्त क्या हुआ था? लग रहा था कि एकदम कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा हो जाएगा। और तेजस्वी यादव ने जिस समझदारी के साथ चुनाव उस वक्त ड्राइव किया था, वो चूक गए। ये राहुल गांधी का जो वोट चोरी वाला था, वोट अधिकार यात्रा, और वो इस तरह से हवा हो गया कि वो मामला ही पूरा शिफ्ट हो गया। तो मुझे इसमें कोई भ्रम नहीं दिखता है कि अगर नीतीश जी पर कोई हमला करेगा तो अपना नुकसान करेगा, और इससे बचना चाहिए। अब भले ही चाहे जो जानता हो कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, पहला। दूसरा, एक जो अभी अरुण जी ने कहा ना, अरुण अपने साथी जो कह रहे थे, उसको मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं। चुनाव में इस बार विकल्प बहुत है। विकल्प कैसे है? इतनी पार्टियां हैं ना, अगर कोई मजबूत नेता है जिसके पास अपना 4000, 6000, 10,000 वोट है, उसके पास विकल्प बढ़ गया। अब ऐसा नहीं है कि वो भाजपा से निकलकर कहां जाएगा या आरजेडी से निकलकर कहां जाएगा, जेडीयू से। उसके पास और विकल्प है। एआईएमआईएम जैसा विकल्प है, उसके पास प्रशांत किशोर जैसा विकल्प है। तो यानी जो ये चुनाव होगा, सभी सीटों पर तो बीजेपी बनाम आरजेडी होने वाला है, वो तय है। कुछ सीटों पर ये जो मजबूत प्रत्याशी होंगे, जिनको अगर उनकी मनचाही पार्टी से टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी में जाकर वो खेल कर सकते हैं। और 20 के चुनाव में भी हमने जो देखा था कि एआईएमआईएम में वो लोग गए थे जो आरजेडी के नेता थे, टिकट नहीं मिला तो गए एआईएमआईएम में, जीत के आ गए। और एक बात और ध्यान में रखनी होगी, पिछला चुनाव 12,000 का चुनाव नहीं था, उतने में कोई एनडीए की सरकार नहीं बनी थी। चिराग पासवान ने पूरी ताकत लगाकर डेंट मारा था जेडीयू को, उसको जरा ध्यान में रखिए। और इस बार चिराग पासवान साथ में है, तो उसको अगर जोड़ देंगे तो चिराग जी का जो 5% वाला मतदाता समूह है, वो जब जुड़ेगा तो अंतर कितना भारी होने जा रहा है, जरा इसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, मैं लौटूंगी। नीरज कुछ कहना चाह रहे हैं इस बीच? नीरज देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान का जिक्र किया अभी जो हमारे मेहमान हैं। दूसरी तरफ
उपेंद्र कुशवाहा भी अलग थे। उपेंद्र कुशवाहा जो शाहाबाद का इलाका है और मगध के कुछ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा बीएसपी और दूसरी पार्टियों के साथ चुनाव मैदान में उतरे थे, तो उनकी पार्टी ने भी कई सीटों पर इतना वोट काटा था जिससे जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को नुकसान हुआ था, और जिसका सीधा फायदा जो है महागठबंधन के उम्मीदवारों को हुआ था। और जो जिस बात का मैं जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहा था कि शाहाबाद और मगध के इलाके में महागठबंधन की बड़ी जीत की जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका चिराग पासवान के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की भी थी, और इसीलिए महागठबंधन उस इलाके में बड़ी जीत दर्ज की थी। और हाल ही में आपने देखा होगा खुद अमित शाह उस इलाके में पहुंचे थे, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी डेहरी ऑनसोन में। तो ये अपने आप में अंदाजा है एनडीए को कि अगर महागठबंधन को भारी अंतर से हराना है तो उस इलाके में जीत दर्ज करनी होगी, और महागठबंधन को भी इस बात का इल्म है कि अगर उस इलाके में पिछली जीत को तो मैं लौटूंगी। अरुण कुछ कहना चाह रहे हैं? अरुण जी। देखिए, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में इधर उधर होता है। पॉलिटिकल पार्टियों में वोट बैंक कभी कोई सेंध लगाता है किसी में, कोई किसी के साथ चला जाता है, कोई किसी का घटाता है, कोई किसी का बढ़ाता है। सही बात है, पिछली बार चिराग पासवान ने डेंट किया था। लेकिन एक बात और नहीं भूलनी चाहिए, मुकेश सहनी लगभग 8 से 9% के आसपास, जो निषाद मल्लाह जो भी कह लीजिए, सन ऑफ मल्लाह वो अपने आप को कहते हैं, जो वोटर थे वो पिछली बार 13 सीटों के साथ वो लड़े। किसके साथ थे? वो एनडीए के साथ थे। इस बार वो आरजेडी के और कांग्रेस के साथ आ गए हैं। तो एक ये भी भूमिका देखनी पड़ेगी आपको कि मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो इधर हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर उनकी थोड़ी तनातनी है, 60 सीटें वो मांग रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा 15 से 16 सीटें देने के लिए महागठबंधन तैयार है। तो अगर वो इधर रहते हैं, और एक और डर है, मैं आपको बताऊं अंदर खाने की बात, महागठबंधन में इस बात का डर है कि कहीं मुकेश सहनी चुनाव के बाद पलटी न मार दें। तो इस वजह से भी उनको बहुत ज्यादा सीटें दे करके और ज्यादा उनके उम्मीदवार जिता करके अपनी संभावनाएं खराब नहीं करना चाहते तेजस्वी यादव। उसके बावजूद लेकिन चूंकि वो इस पार्टी में है, चूंकि वो राहुल गांधी की यात्रा में थे, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि मुकेश सहनी इस बार एनडीए के साथ नहीं बल्कि महागठबंधन के साथ। बिल्कुल, मैं अरुण लौटूंगी, चंद्रमोहन का रुख करूंगी। चंद्रमोहन, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? नीतीश जी पहुंच गए क्या? देखिए मेट्रो का उद्घाटन होना है यहां से, पटना से। क्या तस्वीरें? चंद्रमोहन, क्या हालचाल? बिल्कुल, आपको सीधी तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे भूतनाथ मेट्रो स्टेशन का, जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल से चढ़े हैं मेट्रो पर सवार होकर और 0 माइल होते हुए यहाँ पर भूतनाथ स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं। बस कुछ ही देर में ये मेट्रो की जो ट्रेन है वो पहुँचने वाली है और उसके बाद वो बाहर आएंगे और हो सकता है कि वो मीडिया से मुखातिब भी हो, कुछ अपनी बातें भी रखेंगे। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है और ऐसे में बिहार सरकार और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही सरकार की तरफ से कई योजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन होना है। ऐसे में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है वो पटना का मेट्रो भी है, जिसमें 3 स्टेशनों का आज उद्घाटन होने जा रहा है। जो ये ट्रेन चलेगी वो पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल से 0 माइल होते हुए और जहां पर अभी हम मौजूद हैं ये भूतनाथ स्टेशन पर पहुंचेगी। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है जब वो वहां से हरी झंडी दिखाकर और फिर यहां से उसी मेट्रो पर सवार होकर यहां पर भूतनाथ स्टेशन पर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर वो मीडिया से मुखातिब भी हो सकते हैं, अपनी बातों को भी रख सकते हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी चंद्रमोहन। और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज का जो मुख्य मुद्दा है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, 4 बजे जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। हमारे साथ संजय जी लगातार बने हुए हैं। संजय जी, कुल मिला के अगर बात की जाए, बिहार में इंडी गठबंधन का भी जिक्र किया गया था। हालांकि ये तो महागठबंधन है और महागठबंधन के तहत अभी तक में किसी प्रकार से कोई सहमति नहीं बन पाई है, सीटों को लेकर भी और खासतौर पर सीएम फेस को लेकर। और ये अगर हम कांग्रेस से जुड़े सभी दलों की बात की जाए, जब उन्होंने किसी दल के साथ जुड़कर चुनाव लड़ा है, बहुत फायदेमंद नहीं साबित हुआ है। चाहे अगर हम बात कर ले अलग अलग जगह पे जहां सीएम फेस का उन्होंने नहीं ऐलान किया चुनाव से पहले, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। अब ऐसे में महागठबंधन में भी जब नहीं हो पाता है कोई फैसला, तो ये कितना फायदेमंद या कितना नुकसानदेह महागठबंधन के लिए? देखिए, थोड़ी सी हास्यास्पद स्थिति है। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है। आज अब कांग्रेस वहां पे पूरी तरह आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। जब से लालू प्रसाद यादव ने ये जनता दल उस समय जब से उनको पदच्युत किया था, कांग्रेस को हटाया था, उसके बाद कांग्रेस का बिहार में अपना कोई वजूद है नहीं। इस बार की वोट अधिकार यात्रा देख लीजिए, उसमें जो वो लोगों को दिखा रहे थे उसमें अगर एक आरजेडी का इंटैक्ट सपोर्ट बेस है यादव और मुस्लिम का, वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो कम्युनिटी अग्रेसिव है। दूसरा है कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट अगर आप देखेंगे इस तरह की जो यात्राएं होती हैं उसमें एक अन्ना आंदोलन के बाद जो आम आदमी पार्टी ने स्टार्ट किया
और बाकी कांग्रेस ने उसको लैपअप कर लिया। वो बड़े बड़े झंडे लेकर के आप किसी रैली के इर्द गिर्द, किसी नेता के इर्द गिर्द दिखाएं, ताकि आपको पीछे का कुछ नजर नहीं आता है कि कितना लंबा चौड़ा है। तो आपको एक टेलीविजन का मैसेजिंग या पिक्चर का मैसेजिंग और एक्चुअल ग्राउंड का मैसेजिंग। राहुल गांधी जब जो वहां पे बात कर रहे थे, आप वोट अधिकार यात्रा लेकर के चले हो और आप वो इलेक्शन में इशू ही नहीं है। अगर आप जन जागरण कर रहे थे तो किसी भी व्यक्ति को, अपने पड़ोसी या रिश्तेदार का ये नहीं पता है कि किसी का वोट कटा है, तो एक मुद्दा वो फिर करता है। दूसरी चीज ये है कि तेजस्वी यादव अपने आप कई बार बोल चुके हैं कि तेजस्वी सरकार आएगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये तमाम चीजें हैं। तो कांग्रेस अगर ये कर रही है और कांग्रेस के साथी ये कर रहे हैं, कांग्रेस फिर जाकर के वहां एक कार्य समिति की बैठक करती है, ठीक है, आज राहुल जी कोलंबिया चले जाते हैं, तो कितना सीरियसली लिया जाए कांग्रेस को? बिल्कुल, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होना लाजमी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप संजय जी। मैं लौट रही हूँ कन्हैया जी। देखिए, ये सवाल तो आपसे भी बनता है कि नफा नुकसान कितना होने वाला है, या फिर कितना ज्यादा फायदा हो सकता है अगर चेहरा नहीं सामने लाया जाता है महागठबंधन की तरफ से। तो दूसरा मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि देखिए, किसी भी पार्टी जब पहला चुनाव होता है तो एक टेस्टिंग ग्राउंड माना जाता है। वो चुनाव बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रहती है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे बदला था, चुनाव में अपना रुतबा दिखाया था, लेकिन जन स्वराज क्या ये करके दिखा पाएगी, या फिर डेंट कितना करने में कामयाब रहेगी? देखिए, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जन स्वराज कर पाएगी कि पहली बार में ही चुनाव लड़ें और सरकार बना ले, जिसे केजरीवाल ने किया था, या आसाम में मोहन था और संदीप। लेकिन एक बात है कि मजबूती के साथ पूरे गांव-गांव में, शहर-शहर में चर्चा तो शुरू हो गई है। एक फोर्स है, और जो जेनजी है, वो जेनजी जो काफी जो है उनके तरफ झुकाव है, उनका जो भ्रष्टाचार का जो इधर उजागर किया, उन्होंने मंत्रियों को एक्सपोज किया करप्शन के सवाल पर, असहज भी हो गई है एनडीए और खासतौर से सरकार। ये माने यहाँ पर वो है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ शुभांगी, अभी जो बात हो रही थी कि कोई बता रहे थे कि मुकेश सहनी हो सकता है, ये डाउट है कि वहां जीत करके और इधर भाग जाए। मैं कहता हूं नीतीश कुमार भी भाग सकते हैं। अगर इनको मुख्यमंत्री ये लोग नहीं बनाएंगे तो क्या माने ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार कहें कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, आप लोग बनाइए। अगर नहीं बनाएंगे, बीजेपी तो चाहती है, जैसे बताया हर्षवर्धन जी ने, कि ये लड़ाई जो है बीजेपी और राजद के बीच है। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि बीजेपी एनडीए वर्सेज महागठबंधन नहीं है, बीजेपी वर्सेज राजद है। तो बीजेपी वर्सेज राजद का मतलब कि नीतीश कुमार कहीं है नहीं। तो नीतीश कुमार भी तो कह सकते हैं कि हम सीएम बनेंगे, और ये लोग बना दे सीएम, चलिए नीतीश कुमार सीएम रहे, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, लौट रही हूं। अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी अमिताभ जी जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, देखिए, आपसे तो सीधा ही सवाल रहेगा। देखिए, 4 बजने का वक्त है, इंतजार बाकी है, ऐलान हो जाएगा तारीखों का। लेकिन अब ये जो बिहार का अगर हम पॉलिटिकल पूरा फीडबैक देखें, ये प्लेग्राउंड देखें, तो किस तरीके से आपको एक ओवर रिव्यू नजर आ रहा है? देखिए, ओवर 20 साल सत्ता के हो गए नीतीश कुमार के। कभी आरजेडी के साथ रहे, ज़्यादा वक्त बीजेपी के साथ बिताया। बीजेपी के विरोध के बाद भी आला कमान ने फैसला किया इस बार नीतीश कुमार के साथ जाना है, बीजेपी के साथ चली गई। लेकिन 2 चीज़ें सबको देखनी पड़ेंगी इसमें। जो मुखर जो लोग होते हैं, जो सड़क पर आकर बोल रहे हैं कि हम ये एंटी इनकमेंसी वोट पड़ेगा, फला पड़ेगा, ये कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर बिहार में फॉरवर्ड कास्ट के लोग ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं, सड़क पर आते हैं, बोलते हैं। जो अति पिछड़ा होता है, जो नॉन यादव, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट जो वोटर होता है, वो कभी खुलकर सामने नहीं आता है वहाँ पर। और उनको अगर उन वंचितों को न्याय मिला है, अगर वो खुलकर वोट करने लगे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और खासकर अब जब प्रधानमंत्री खुद पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से एक क्लिक ऑफ द बटन से उनके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, पहला तो मुझे लगता है जो अति पिछड़ा है वो बहुत ज़्यादा नहीं भटकने वाला, जो गैर यादव ओबीसी है। नीतीश कुमार के साथ कुशवाहा, कुर्मी जरूर होंगे, लेकिन नीतीश कुमार की एक पैन बिहार छवि है, उनकी ईमानदार छवि है, एडमिनिस्ट्रेटर छवि है। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार की छवि पर कोई डेंट पड़ा है। दूसरी बात जो सबसे अहम है, महिला, जिसको साइलेंट वोटर नीतीश कुमार भी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं, इन साइलेंट वोटरों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। जहाँ तक जेनजी की बात है, जेनजी की बात, जिन लोगों ने लालू की सत्ता नहीं देखी है, लेकिन कम से कम उनको तो मालूम है कि आने वाले दिनों में वो, आजकल का बच्चा अगर सोशल मीडिया देख रहा है तो उनको पास्ट के बारे में उतनी ही जानकारी होती है। और जेनजी लाया किसने है भारत में? प्रधानमंत्री मोदी की ही देना ना, सोशल मीडिया से लेकर हर चीज़।
हर चीज़ में वो युवाओं से जुड़ते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मुझे लगता है अगर बिहार के नेताओं की उतनी विश्वसनीयता भले ही जनता में ना हो, उनके विपक्ष के नेताओं में ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर और नीतीश कुमार के नाम पर एक बार फिर बीजेपी मैदान में उतर रही है। और बीजेपी और एनडीए और प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है नीतीश कुमार ही सीएम होंगे हमारे। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इफ्स एंड बट्स है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जाएंगे। बीजेपी को उनको बीजेपी का उनको साथ बना रहेगा। और चुनाव में जो अभी तक बीजेपी को लग रहा है कि अगर कि उनको अब मतलब कम से कम बहुमत तो उनको मिल ही जाएगा। बिल्कुल। न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ जी का कहना है कि देखिए ये मोहर तो पहले ही लगा दी गई थी, हालांकि स्पष्ट था, लेकिन सवाल अभी भी नीरज ये बना हुआ है कि क्यों ये बीजेपी वर्सेस आरजेडी ही देखा जा रहा है चुनाव। जब स्पष्ट कह दिया गया, सामने ला दिया गया, पूरा भरोसा जता दिया गया, उसके बावजूद भी क्या ऐसा रह जा रहा है जो जेडीयू को साइडलाइन किया जा रहा है, या फिर चुनावी मैदान में मुख्य तौर पर कंटेंडर नहीं देखा जा रहा? देखिए, पिछली बार आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी जो है 2 बार ऐसा हुआ है जब छोटा होने के बावजूद बीजेपी ने कुछ हद तक बड़ा दिल दिखाते हुए, पिछली बार सीटें कम थी, बहुत सीटें कम थी नीतीश कुमार की, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। उसके पहले लोकसभा चुनाव आपको याद होगा जेडीयू की सीटें बिल्कुल नगण्य थीं, लेकिन बावजूद इसके बराबरी की सीट जो है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई थी। ये जरूर आशंका जताई जा रही है विपक्ष के नेताओं की तरफ से, विपक्ष के दलों की तरफ से कि क्या नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या खुद जेडीयू की तरफ। जेडीयू के नेताओं से जब हमारी बातचीत होती है उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार चेहरा ही होंगे और अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। खुद चिराग पासवान इस बात को बिल्कुल नीरज, हालांकि आप देखना होगा कि वाकई में क्या स्थिति निकल कर सामने आती है।